Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13, hydrocarbon. Or in this lecture, we going to discuss about chemical properties of alkyne. Alkynes की chemical properties. Previous वीडियो में हमने alkyne का acidic character हमने पढ़ा, acidic nature वाली reactions पढ़ी. आज हम उनकी other जो reactions है like addition reaction, polymerization reactions वो हम discuss करेंगे. चलिए remaining chemical reactions of alkyne. और उसमें भी सबसे पहली जो है वो है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस. जिस तरीके से एल्कीन में एडिशन रिएक्शंस होती हैं, सेम ऐसे ही जो एल्काइंस होती हैं उन एल्काइंस के अंदर भी एडिशन रिएक्शंस होती हैं. एल्काइन कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड, सो दे ऐड अप टू मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड. कितने मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेते हैं वो अपने ऊपर? दो मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर ऐड कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड होते हैं ना, इसलिए दो मॉलिक्यूल को अपने ऊपर ऐड कर लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप. किस तरीके से इनके ऊपर एडिशन होता है वो देख लीजिएगा किस तरीके से एडिशन होगा. एक एग्जांपल लेकर हम समझ सकते हैं. अगर मान लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हमारे पास में कोई भी मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर सपोज आप HCl का एडिशन करा रहे हो. HX का एडिशन जब आप कराते हो तो यहाँ पर HCl का एडिशन जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव ही होता है. H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है. यहाँ कम है तो यहाँ जुड़ेगा. एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा. किसका फॉर्मेशन होगा? CH3C. दैट्स राइट. इस पे कौन जुड़ गया? आपके Cl डबल बॉन्ड, और उसके बाद इस CH पे एक और H आने से बन गया CH2. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो इसके ऊपर अगेन एक और HCl जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो सकता है. दूसरा मॉलिक्यूल जब यहाँ पर ऐड होगा तो ये फिर नेगेटिव पार्ट है, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव क्या होगा? जो नेगेटिव जो होता है वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है तो यहाँ जुड़ेगा, और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है. तो फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH3 ये C. इस पे एक Cl ऑलरेडी पहले से था, एक Cl और आकर के यहाँ पर ऐड हो गया है. ये लीजिए सिंगल बॉन्ड C पे एक H और चला गया तो CH3. इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट जो है C ट्रिपल बॉन्ड C है, HZ के आप रिएक्शन कराते हो एसिड के प्रेजेंस में, ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव नेगेटिव. H पॉजिटिव जो है वो इनमें से किसी ना किसी एक बॉन्ड के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा, इस पे चाहे इस पे. दूसरे पर कौन जुड़ेगा? फिर ये जो Z नेगेटिव है ये दूसरे पर जाकर के जुड़ जाएगा. इस तरीके से पहले H पॉजिटिव जुड़ा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर इस पर Z नेगेटिव जाकर के जुड़ जाएगा. ये जो कार्बोकेटाइन बना है दैट इज विनाइलिक कैटाइन कहते हैं इसको. विनाइलिक कैटाइन क्या होता है? विनाइलिक ग्रुप होता है जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो. दैट्स राइट, ये डबल बॉन्ड हो. अब इस डबल बॉन्ड के ऊपर ही अगर आप पॉजिटिव चार्ज जोड़ो या कोई भी हेलोजन जोड़ो, वो सब के सब विनाइलिक कहलाते हैं. तो दैट इज विनाइलिक कैटाइन. एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स लॉ. अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन है जैसे ये, तो इसमें मार्कोनिकोव्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा. ये हमारी सिमेट्रिकल एक जर्नल एल्काइन थी तो कहीं भी जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Majority of reactions of alkyne are the example of electrophilic addition reaction. इनमें भी कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने से दो दो पाई बॉन्ड है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पहले आता है, सेम एज एल्कीन. ठीक है ना, एल्कीन की तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो होती है. कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा. सबसे पहला एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. डाइहाइड्रोजन का एडिशन करा दीजिएगा. नंबर 1 एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम की प्रेजेंस में H2 गैस ऐड करा दीजिएगा. पहले H2 का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, उससे इथीन बनेगी, फिर H2 का एक और मॉलिक्यूल होगा, लास्ट में एल्केन बन जाएगी. ये रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन. जस्ट लाइक जैसे प्रोपाइन आपने लिया है तो H2 का एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा पहले यहाँ पर, प्रोपीन बनेगी, फिर H2 का दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, प्रोपाइन बन जाएगी. रिएक्शन को बीच में स्टॉप करना है तो ये जो पैलेडियम है इसको पॉइजनाइट करना पड़ेगा. चारकोल डालेंगे, सल्फर का कंपाउंड डालेंगे, लिनोलीन डालेंगे, तो रिएक्शन बीच में स्टॉप हो जाएगी. दैट्स राइट. अदरवाइज कंटिन्यूसली चल के एल्केन का फॉर्मेशन कर देगी. एडिशन ऑफ Br2 या हेलोजन का एडिशन करा दीजिएगा. हेलोजन का एडिशन कराएंगे, Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br यहाँ एक Br यहाँ, ये लीजिएगा 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बनेगा. फिर Br2 का एडिशन होगा दोबारा से, एक यहाँ टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड यहाँ से बन जाएगा.
बस राइट। अब यहाँ भी अनसेचुरेशन है, Br2 आपने लिया, इसको CCl4 में डिजोल्व करेंगे, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। Br2 यहाँ जुड़ा है, इसलिए Br जाने से इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। इट मीन्स ये उसको डीकलराइज कर देगा। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन in carbon tetrachloride is decolorized. This is used as test of unsaturation। ठीक है ना, वही रिएक्शन फिर से हो गई है। तो दो हमने यहाँ पर पढ़े इस चैप्टर में, एक हमने बेयर रिएजेंट पढ़ा है जो कि अनसेचुरेशन के टेस्ट करने में काम आएगा, दूसरा हमारा Br2 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी कहाँ काम आएगा, अनसेचुरेशन को टेस्ट करने में काम आएगा। ये लीजिए। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा दीजिएगा। कितने मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HCl HBr HI एडेड टू एल्काइन टू फॉर्म जैम डाई हैलाइड बना देंगे। जैम का मतलब दोनों हैलोजन एक पर ही जुड़ेंगे। इन विच टू हैलोजन आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। ठीक है ना, ये आपने लिया है एल्काइन, इस पे HBr की रिएक्शन कराओ, तो पहले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H कहीं भी जुड़ा दीजिए, Br कहीं भी जुड़ा दीजिए। बट जैसे सेकंड मॉलिक्यूल जब आप यहाँ पर जुड़ेगा, HBr का दूसरा मॉलिक्यूल जब यहाँ पर ऐड होगा, तो अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ ने क्या कहा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन यहाँ कम है, यहाँ दो है ना, तो Br यहीं जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा ये CH3CH Br2। ठीक है, CH3CH पे 2Br, ये लीजिए। तो क्या बन गया ये जैमिनल डाइहैलाइड बन गया। ये एग्जांपल ले लीजिएगा, HBr का एडिशन कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, Br यहाँ जुड़ गया। फिर एक और HBr का एडिशन हो जाएगा, फिर से नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहीं कम है हाइड्रोजन, तो जैमिनल डाइहैलाइड यहाँ से बन जाएंगे। दैट आर द एडिशन रिएक्शंस ऑफ हेलोजन ऑन एल्काइल्स। उसके बाद में दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। ये जो रिएक्शन है ये एज इट इज 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगी आपको। 12th क्लास के अंदर ये रिएक्शन एज इट इज पढ़ने को मिलेगी, तो 12th के हिसाब से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई है, एग्जाम में पूछी जाती है। एडिशन ऑफ वाटर, जिस तरीके से एल्केन और एल्कीन और एल्काइन आर ऑल्सो इमिसिबल एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जनरली ये वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। बट अगर आपने एसिडिक वाटर लिया है, ठीक है ना, वाटर में थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड मिला दो, तो फिर वाटर का एडिशन हो जाता था। हाउएवर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड टू एल्काइंस, कब, जब आप पानी को डाल के गर्म कर दो विद, और कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या डालो, मर्क्यूरिक सल्फेट और साथ में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, और इस टेम्परेचर पर हीट करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नॉर्मली तो डिजोल्व होती नहीं है ना, एल्काइन एल्केन एल्काइन कोई भी डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन अगर हमने कोई भी एल्काइंस ली है, तो अगर हमने कोई भी एल्काइन ली, जैसे हमने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन ली, इसमें हम क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा मर्क्यूरिक सल्फेट हम डाल दें, मर्क्यूरिक सल्फेट से मर्क्यूरिक आयन आ जाएंगे, और क्या डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, तो इन दोनों को डालें और लगभग इसे 333 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करें, तो क्या होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल इस पर जुड़ जाएगा। देखिएगा किस तरीके से जुड़ेगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वाटर का जो एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ, हमने कहा हमेशा मार्कोनिकोफ लगेगा, बस केवल एक कंडीशन थी जब एंटी मार्कोनिकोफ लगेगा, जब आप एडिशन किसका कराएंगे, HBr का, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आप लोगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकोफ लगेगा, अदरवाइज मार्कोनिकोफ। एक ऐसी और कंडीशन आएगी जो 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, तब एंटी मार्कोनिकोफ और लगता है, अदरवाइज ऑलवेज मार्कोनिकोफ। मार्कोनिकोफ क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन कम है यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, CH3C, इस पे कौन आ जाएगा, OH, और यहाँ कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये बनेगा, बनते ही बेटा इसके अंदर ना रेजोनेंस वाली कंडीशन आ गई है, और ये टॉटोमेरिज्म शो कर लेता है। एक आइसोमेरिज्म होती है जिसे हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं, जिसके थ्रू ये अपने आप दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होगा देखना, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होती है, आपको याद होगा बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर्स होते हैं, तो इसके जो लॉन पेयर्स है ना, वो यहाँ से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ठीक है, और जब रिपेल करेंगे तो रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं, इस पे शिफ्ट होते हैं ये नेगेटिव, और ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव।
जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये ऑक्सीजन को कहता है यार तूने ना इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करा दिए, मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तू मुझे दे। तो अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ऑक्सीजन पर डेफिशिएंसी आती है तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ओवरऑल यहाँ से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर के H पॉजिटिव और O की ज्यादा O नेगेटिव बन जाता है। जिससे क्या होता है, जो H पॉजिटिव है वो जुड़ जाएगा वहां और O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव में डबल बॉन्ड बन जाएगा और अपने आप ये जो कंपाउंड है ये देखिएगा क्या होगा, H वहां जाते हैं दैट कन्वर्टेड इनटू CH3 और O पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव दोनों डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से ये एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया है। दैट्स राइट। अगर बाई चांस हमने ये लिया होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अगर हमने लिया इथाइल, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन किसकी करा देते मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, ठीक है बेटा, डाइल्यूट H2SO4 हम डालते और इसे हीट कर देते 333 केल्विन पर, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसका इसके ऊपर एडिशन हो जाता है। कैसे होता अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको, बट ये तो दोनों इक्वल है तो कहीं भी जुड़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जगह H एक जगह OH, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया OH, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे समझिएगा O के ऊपर क्या है लोन पेयर्स, तो ये लोन पेयर क्या करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, इट बिकम नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव आते हैं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मांगेगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, O पर डेफिशिएंसी आएगी, O कहाँ से लेगा H से, तो यहाँ से कौन रिलीज हो जाता है हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता है H पॉजिटिव, O बन जाता है नेगेटिव। H पॉजिटिव जो बना वो जाके जुड़ जाएगा वहाँ और इन दोनों में डबल बॉन्ड क्या बन जाता है देखिएगा, ये बीच में इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा और H वहां जाकर के वो बना देगा CH3, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये CH और ये सिंगल बॉन्ड को यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव दोनों जुड़ के बना देते डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाता है CH3CH, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। इस तरीके से एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन जो है वो वाटर के एडिशन से हो जाता है। देखिएगा ये देखिएगा आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो जाती है, जिस आइसोमेरिज्म को हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो वाटर का एडिशन यहाँ पर होगा, ये बनेगा और इसमें टॉटोमेरिज्म होगी, जिससे क्या हो जाएगा ये जो हाइड्रोजन है ये वाला ये हट के चला जाएगा यहाँ और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही इसमें क्या होगा ये हाइड्रोजन है ये जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन इसकी तो देखिएगा पॉलीमराइजेशन, नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन देखिएगा पहला है लीनियर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हमने इथीन में या एल्कीन में भी पढ़ा, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो अंडर सुटेबल कंडीशन लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, इथाइन का लीनियर पॉलीमराइजेशन हो जाता है, टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पॉलीएसिटिलाइन, और क्या बन जाता है पॉलीएसिटिलाइन बन जाता है या पॉलीइथाइन बन जाता है, विच इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉली, ठीक है, कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ CH डबल बॉन्ड CH, ये वाली यूनिट्स उसमें होती है एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स राइट। अब ये जो पॉलीमर बनता है इसकी देखिएगा अंडर स्पेशल कंडीशन दिस पॉलीमर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पॉलीमर बनता है ये कुछ कंडीशंस स्पेशल कंडीशन का क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए कहाँ काम आता है इसकी थिन फिल्म जो होती है किसकी पॉलीएसिटिलीन की कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन बैटरीज, जो मोबाइल की जो बैटरीज होती है ना उनके अंदर ये यूज ली जाती है एज ए इलेक्ट्रोड। दिस फिल्म आर गुड कंडक्टर, लाइटर एंड चीपर देन द मेटल कंडक्टर की बजाय, ठीक है, छोटी भी होती है हल्की होती है, इसलिए मोबाइल की बैटरीज में पॉलीएसिटिलीन जो होता है इसके इलेक्ट्रोड्स को यूज में लिया जाता है। किस तरीके से बनता है हम समझ सकते हैं, आपको करना क्या है पॉलीमराइजेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पॉलीमराइजेशन में आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं मोनोमर कहते हैं, और ये जो मोनोमर्स होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं पॉलीमराइज हो जाते हैं।
और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, एसिटिलीन ली है या इथाइन आपने लिया, इथाइन का एक मॉलिक्यूल, इथाइन का दूसरा मॉलिक्यूल, इथाइन का तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरीके से इथाइन के आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, यहाँ से इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, एक एक वैलेंसी वैकेंट हो जाती है, ये पाई ब्रेक होके वैलेंसी वैकेंट, ये पाई ब्रेक होके वैलेंसी वैकेंट, ये पाई ब्रेक होके वैलेंसी वैकेंट हो जाती है, और फिर ये वैलेंसी वैकेंट जो है आपस में कंबाइंड हो जाती है। किस तरीके से, बचा क्या है यहाँ CH और डबल बॉन्ड बचा है। ठीक है, यहाँ भी क्या बचा, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH, ये बचे हैं। अब क्या होता है, होता यह है कि इनकी जो वैकेंट वैलेंसीज यहाँ पर हुई थी, ये जो वैकेंट वैलेंसी है ये जो वैकेंट वैलेंसी, ये जो वैकेंट वैलेंसी आपस में कंबाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है इस तरीके से, और जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यही यूनिट, ये यूनिट भी कह सकते हो और ये यूनिट भी कह सकते हो, यही यूनिट कंटिन्यू रिपीट होती है। दैट्स राइट। तो कंटिन्यू कौन से रिपीट होती जाएगी यहाँ से यूनिट, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, और इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, होल N, यही यूनिट अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है। इसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज इथाइन, और ये जो बन गया इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पॉली इथाइन, दैट इज एसिटिलीन, दैट इज पॉली एसिटिलीन। ठीक है, ये लीजिए। और ये जो पॉलीएसिटिलीन जो पॉलीमर बनता है, ये कुछ कंडीशंस पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए कहाँ काम आता है, ये इलेक्ट्रोड फिल्म बनाने में काम आता है। ये हुआ है लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन के बाद इसका सेकंड एक और पॉलीमराइजेशन होता है जिसे हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, या इसको एरोमेटाइजेशन भी कह देते हैं। सेकंड देखिएगा, दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब। देखिए कंडीशन क्या है, रेड हॉट आयरन ट्यूब लेनी है इतने टेम्परेचर पर, इथाइन को अगर हम पास करेंगे उस ट्यूब से तो उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। कौन सा पॉलीमराइजेशन होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, तीन जो मॉलिक्यूल होते हैं ना इथाइन के, वो आपस में कंबाइंड होते हैं और बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये क्या है, दिस इज द बेस्ट रूट फॉर एंटरिंग द एलिफेटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड। ये सबसे अच्छा रूट है जिसमें हम एलिफेटिक से क्या बना लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, आप इस रिएक्शन को समझ पा रहे होंगे। कुछ इसी तरीके से जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाती है। देखिएगा क्या करना है, आपने ट्यूब लेनी है और उस ट्यूब के अंदर से बिल्कुल एकदम लाल गर्म कर लेना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब लेनी है। ठीक है, और उसके अंदर से इथाइन पास करेंगे। जब इथाइन पास करेंगे तो इथाइन जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके तीन मॉलिक्यूल आपस में एरोमेटाइज हो जाते हैं या पॉलीमराइज हो जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किस तरीके से बेंजीन बनती है, तो देखिएगा तीन मॉलिक्यूल को ऐसे अरेंज करके लिख लेना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक मॉलिक्यूल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH सेकंड मॉलिक्यूल, एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH थर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं। क्या होता है बेटा, देखिए इसका ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बस ऐसे याद रखिएगा, एक ब्रेक होते हैं, दो वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी। इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दो वैलेंसी वैकेंट हो गई, और इसका भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो वैलेंसी वैकेंट हो गई। ठीक है, तो क्या बन गया अब आपके पास में, अब आपके पास में है ये CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 नहीं है CH ये लीजिए। और इनकी एक एक वैलेंसी वैकेंट, इसकी एक वैकेंट, इसकी एक वैकेंट ने बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, इसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन या एरोमेटाइजेशन, क्योंकि बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसलिए। चलिए उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। आपके पास में इथेनोइक एसिड है, उस इथेनोइक एसिड को आप बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे। बेंजीन अभी हमने बनाई है, किससे बनाई है, इथाइन से बनाई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड से आपको बेंजीन बनानी है। बेंजीन अभी बनी है इथाइन से। 3 इथाइन जब आपने लिया है तो इसका एरोमेटाइजेशन हो गया है रेड हॉट टू आयरन ट्यूब में इतने टेम्परेचर पर, तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे आपको ये बनाना है, लेकिन ये तो इससे बनता है, तो फिर आपको इससे पहले ये बनाना पड़ेगा। इससे ये किस तरीके से बनाए, तो पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ। ये एसिड, ये बेस, वाटर बाहर जाएगा, सॉल्ट बन गया। अब इस पे सोडा लाइम डाल दीजिए। सोडा लाइम तो क्या होता है, NaOH साथ में CaO। CaO कैटलिस्ट होता है। NaOH जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से Na2CO3 बाहर जाएगा, और ये H जब यहाँ करके जुड़ेगा क्या बन जाएगा, CH4। CH4 पे रिएक्शन करा दीजिए Cl2 का। तो जब ये CH4 Cl2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से HCl बाहर और CH3Cl बन जाएगा। CH3Cl बनने के बाद इसकी वुड्स रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम के साथ करा दीजिए। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो 2 सोडियम रिएक्ट करेंगे, 2 NaCl बाहर और CH3 कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ईथेन। ठीक है, ईथेन बना। अब इसकी फिर रिएक्शन कराइए Cl2 से। जब इसका रिएक्शन फिर से आप Cl2 से कराएंगे तो Cl2 क्या करेगा, ये क्लोरीन इसके H को ले जाएगा, HCl बाहर जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा। अब ये जो C2H5Cl बना है, CH3 CH2 और Cl, अब इसका एल्कोहलिक QH डालें। एल्कोहलिक QH क्या कराता है, याद रखिएगा, एलिमिनेशन कराता है। एलिमिनेशन कराएगा तो इसमें से क्या बाहर चला जाएगा, यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड, ईथीन बन गए। अब इस ईथीन पर Br2 का एडिशन करा दीजिए। तो एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, डाइब्रोमो बन जाएगा। अब ये जो डाइब्रोमो बना, इस पर फिर से एल्कोहलिक QH डालिए। एल्कोहलिक QH फिर से क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है। तो Br और यहाँ से HBr बाहर जाएगा, ये बन गया। अब इससे एक और एलिमिनेशन कराना है, तो स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट डालिए, सोडामाइड, लाइक सोडामाइड। सोडामाइड और भी स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट है, तो ये यहाँ से एक और Br और यहाँ से H बाहर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन बन गया। इथाइन जो है उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दीजिए, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन हमें तभी याद होंगे या तभी आएंगे जब हम सारी रिएक्शंस को याद कर पाएंगे, तो ही कन्वर्जन होंगे। और ये कन्वर्जन आपको सीखना ही होगा, क्योंकि 12th क्लास में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो कन्वर्जन के ही है। दैट्स राइट। चलिए, तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हमने डिस्कस क्या क्या किया हुआ है। आज हमने एल्काइंस जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया है एडिशन रिएक्शन। इनकी एडिशन रिएक्शन पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ेगा, फिर सेकंड मॉलिक्यूल जुड़ेगा। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। हाइड्रोजन का एडिशन होता है पहले एल्कीन फिर एल्काइन। हेलोजन का एडिशन होकर के पहले सिंगल प्रोडक्ट फिर डबल प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद HX का एडिशन कराना है हाइड्रोजन हैलाइड का, मार्कोनिकॉफ का रूल का कोडिंग होगा, जेमिनल कंपाउंड यहाँ से बनेंगे। फिर वाटर का एडिशन कराना है। वाटर का एडिशन जर्नली होता नहीं है, कैटलिस्ट जब यहाँ पर मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करते हैं तो वाटर का एडिशन होता है, बट एक ही वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, उसके अंदर टोटोमेरिज्म होती है और वो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन क्लास 12th में फिर से पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद पॉलीमराइजेशन है। इसका पॉलीमराइजेशन 2 टाइप से होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम एल्काइंस जो है वो लेंगे और उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे, तो उसके 3 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमराइज होकर के और एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके साथ एल्काइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इस चैप्टर के अंदर एक ही हमारा फाइनल टॉपिक बचा है, और वो है बेंजीन एंड बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन बेंजीन। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।